बायोलॉजिकल रिदम। आपने प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर देखे होंगे जो एक खास टाइम के बाद अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। बिहेवियर इन प्लांट का मतलब ये है, एक प्लांट जब फूल देता है तो ये बिहेवियर है। एक प्लांट का बड जब खुल जाता है, ये प्लांट का बिहेवियर है। एक प्लांट जब सीड देता है, ये प्लांट का बिहेवियर है। एक प्लांट अपना स्टोमेटा खोल देता है, ये प्लांट का बिहेवियर है। अपना स्टोमेटा बंद कर दे, ये प्लांट का बिहेवियर है। तो प्लांट के अंदर बहुत सारे बिहेवियरल एक्टिविटीज हैं। गौर करने की बात यह है कि अगर आप देखें तो ये एक्टिविटीज एक खास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं कि नहीं। अब आप देखिए, एक सेब का दरख्त है, लेट्स सपोज, क्योंकि यहाँ के लोग सेब के दरख्त से कुछ वो होंगे। सेब के दरख्त साल के एक खास टाइम में फूल देते हैं, उसके बाद फिर इंतजार करना पड़ता है जैसे दोबारा वो टाइम आ जाए, फिर फूल देते हैं, फिर इंतजार करना पड़ता है, फिर वो टाइम जब आ जाए फिर फूल देते हैं। तो प्लांट के अंदर जो बिहेवियरल एक्टिविटीज हैं, जो एक खास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज का नाम है बायोलॉजिकल रिदम। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल रिदम। इसके साथ क्लॉक लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है कि एक खास टाइम के बाद इस एक्टिविटी ने होना है। अब अगर कोई एक्टिविटी प्लांट के अंदर 24 घंटों के बाद, हर 24 घंटे के बाद ऐसा हो, एवरी 24 आवर्स, जैसे अंदर एक घड़ी पड़ी हुई, तो 24 आवर्स के बाद जैसे वो 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं, एक्टिविटी शो हो जाती है, फिर 24 आवर। ऐसे एक्टिविटी जो हर 24 आवर के बाद होती है, दैट इज कॉल्ड सर्काडियन और डायर्नल रिदम। आफ्टर एवरी 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद। एग्जांपल है स्टोमेटा। कुछ प्लांट्स अपना स्टोमेटा दिन के वक्त एक खास टाइम में क्या करते हैं? ओपन करते हैं, खास टाइम में क्लोज करते हैं। तो चूंकि एक दिन 24 घंटों का है, इसीलिए स्टोमेटा का ओपन होना जो है ये सर्काडियन रिदम में आता है। इसी तरह नेक्टर, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, फूल वाले प्लांट, जो दिन के 24 घंटों के अंदर एक खास टाइम पे जाकर जूस निकाल देते हैं। थ्रू आउट द टाइम इस तरह से इरेगुलर नहीं होता है। एक खास टाइम में प्लांट अपना जूस तैयार कर लेते हैं, फिर 24 घंटे के बाद फिर से उसी तरह से अपना जूस तैयार कर लेते हैं। सो दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ कौन सा रिदम? सर्काडियन रिदम या डायर्नल रिदम। ऐसा रिदम जो हर 24 घंटे के बाद रिपीट हो। इसी तरह सिरका एनुअल रिदम। सिरका एनुअल साल को बोलते हैं। साल में कितने दिन है? हाँ, 360 या 365 है? 365। लेस देन 365 डेज, यानी एक साल। अगर प्लांट में कोई एक्टिविटी हर एक साल के बाद रिपीट होती हो तो फिर इसको क्या कहेंगे? यस, उसको बिल्कुल बोलते हैं सिरका एनुअल रिदम। आपके जहन में कोई इस तरह का कोई एग्जांपल आएगा? है कोई ऐसी एक्टिविटी जो प्लांट एक साल के बाद रिपीट करते हैं? एनुअल रिंग का बनना, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने भी मुझे बता दिया, वैसे मेरे जहन में कुछ और था, बट इट इज आल्सो राइट। और क्या है? बिल्कुल, फल प्लांट के तहत है, साल में एक खास टाइम पे जो है ना फल देते या फूल देते, उसके बाद नेक्स्ट ईयर। सो यस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिरका एनुअल रिदम। अच्छा, अब जरा आप देखते हैं कि हम जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो अलार्म सेट करते हैं, घड़ी के जरिए सेट करते हैं ना, कि यार 3 घंटे के बाद ये कुछ आवाज निकाले, पता चले। तो क्या प्लांट के अंदर भी ऐसा कुछ चीज है, कुछ मैकेनिज्म है जो प्लांट को पता चले कि देखो अभी मेरे 24 घंटे पूरे हो गए? हाँ, प्लांट को पता कैसे चलता कि यार मेरे 24 घंटे पूरे हो गए, मैंने वो काम करना है, ये 1 साल पूरा हो गया? प्लांट के पास ना आंख है, ना कान है, कुछ नहीं है।
लेकिन कुछ तो होगा प्लांट के अंदर कि वो प्लांट को बता रहा है कि 24 घंटे पूरे हो गए या 1 साल पूरा हो गया, कुछ तो होगा। वो जो प्लांट के अंदर कुछ एक मैकेनिज्म है, कुछ तरीकेकार होगा, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? प्लांट के अंदर, देखो प्लांट के बाहर नहीं, प्लांट के अंदर कुछ होगा, इंटरनल मैकेनिज्म होगा जो एक बायोलॉजिकल रिथम को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उस अंदरूनी क्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। अब जो बायोलॉजिकल रिदम है इसको बाहर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब एक प्लांट है, प्लांट के बिहेवियर बाहर से भी कंट्रोल होते हैं। बाहर रोशनी है, प्लांट का बिहेवियर रोशनी के हिसाब से चेंज होता रहता है। बाहर क्या है? टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है। तो उसी हिसाब से अगर कोई बायोलॉजिकल रिथम कंट्रोल हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस रिथम। ऐसा रिथम जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आते हैं? लाइट है। यस, कुछ बायोलॉजिकल रिथम्स को मतलब आप देख सकते हैं कि वो बाहर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एंडोजीनस रिथम फिर क्या होंगे? अगर कुछ बायोलॉजिकल रिथम को प्लांट के अंदर से कंट्रोल किया जा रहा हो तो इसमें कौन से फैक्टर आएंगे? इंटरनल फैक्टर्स। अच्छा, इंटरनल फैक्टर्स में मैं आपके लिए डीएनए का लफ्ज लिखूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो एंडोजीनस रिथम प्लांट के इनसाइड से फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स प्लांट के आउटसाइड फैक्टर्स वो क्या करेंगे? एक्सोजीनस रिथम कंट्रोल करेंगे। साइंटिस्ट ने ये कहा, कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि बाज बायोलॉजिकल रिथम में दोनों इस्तेमाल होते हैं, एक्सोजीनस एज वेल एज एंडोजीनस रिथम फैक्टर्स। ये दोनों जो है एक रिथम में इन्वॉल्व होते हैं। एक बायोलॉजिकल रिथम में दोनों का किरदार होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? बाज रिथम को एक्सोजीनसली कंट्रोल किया जा रहा होता है, बाज को एंडोजीनसली कंट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, प्लांट के अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर होगा जो इस एक्टिविटीज को काउंट डाउन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। और अब हम आ जाते हैं प्लांट हार्मोन्स की तरफ। प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं? प्लांट्स हार्मोन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। देखिए, जिस तरह जिंदा चीज़ों के अंदर जैसे इंसान है, इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो उनके अंदर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स का निज़ाम है, ठीक है? उनका मेनली जो काम होता है वो है ग्रोथ के साथ प्लांट के अंदर। लिहाजा वो जो हार्मोन्स प्लांट के अंदर है उसका नाम क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्यों उसको ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट हार्मोन, इसका मेनली काम क्या है? प्लांट के ग्रोथ के साथ इसका काम है। और इसी तरह प्लांट के अंदर मूवमेंट भी आपने देखी थी, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म एंड सो ऑन। वो जो मूवमेंट थे उसके पीछे भी इन हार्मोन का किरदार है। दूसरी बात, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये प्लांट के किसी खास हिस्से में बन जाते हैं। इसके लिए कोई ग्लैंड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी में ग्लैंड है, ठीक है? लेकिन ये कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? इनसाइड द प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं मोस्टली प्लांट के टिप्स, रूट के टिप्स पर या शूट के टिप्स पर। यहां पर ये प्रोड्यूस हो जाते हैं और यहां से ट्रेवल करते हैं, जहां जहां इसने जाना होता है उधर जाकर अपना काम शो कर लेते हैं। सो वो जो प्लांट हार्मोन्स है उसके आज आपको मैं पहले जो 2 है पूरे बोर्ड पर मैंने उसको लिखा हुआ है, बाकी 3 हार्मोन्स को मैं आपको नोट से रीड करके बता दूंगा, समझा दूंगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स ज़्यादा है और बोर्ड पे जगह नहीं है। सो मैं आपको नोट से डायरेक्ट बता दूंगा। पहला जो प्लांट का हार्मोन है, अच्छा ये क्लास 10th में भी है लेकिन बहुत सिंपल है। आप लोग चूंकि अभी एफएससी के लेवल पर आ चुके हो, सेकेंड ईयर के लेवल पर आ चुके हो, तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज। ऑक्सिन के आखिर में देख ऑक्सिन्स लिखा हुआ है, यानी ये एक चीज को नहीं बोलते हैं, ये बहुत सारे चीजों को कहते हैं और उसका ग्रुप नाम क्या है? ऑक्सिन्स। तो प्लांट में कोई भी ऑक्सिन अगर आप उठाओगे तो दरअसल उसमें क्या चीज है? इंडोल,
एसिटिक एसिड होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इंडोल में क्या होता है, एक 6 कॉर्नर का एक रिंग होता है, 6 कॉर्नर्ड रिंग होता है उसमें। हाउ मच? 6 कॉर्नर्ड रिंग इसमें होता है, जिसे हम लोग बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इस 6 कॉर्नर बेंजीन के अलावा एक और 5 कॉर्नर का रिंग है, जिसमें क्या चीज मौजूद है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम भी मौजूद है। दिस इज कॉल्ड एज पायरोल। तो बेंजीन और पायरोल दोनों आपस में क्या हुए, मिले हुए। कितने रिंग है, कितने रिंग है? 2 रिंग्स हैं, 2 रिंग। एक 6 कॉर्नर वाला है, क्या नाम है इसका? बेंजीन। दूसरा कितने कॉर्नर वाला है? 5 कॉर्नर वाला है, उसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाओगे से क्या बनेगा? इंडोल बनेगा, इंडोल। दिस इज कॉल्ड इंडोल। उसके बाद जो एसिटिक एसिड है, वो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। व्हाट इज एसिटिक एसिड? ये है ना, CH3COOH। तो अगर एसिटिक एसिड इंडोल के ऊपर आ जाए तो दिस इज, इसका नाम क्या होगा? इंडोल एसिटिक एसिड, राइट। इसके बाद डेफिनेशन में लिखा हुआ है देयर वेरिएंट्स। देयर वेरिएंट का मतलब क्या है कि इसी इंडोल एसिटिक एसिड से आप लोग और डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की होगी, मतलब आई एम श्योर। आप इस चीज का डेरिवेटिव भी बना सकते हैं, जिस तरह आप मिथाइल ग्रुप से मीथेन से डेरिवेटिव बना सकते हैं कि नहीं? कैसे कैसे आप इसको इससे डेरिवेटिव बना सकते हैं? देखो, एक हाइड्रोजन की जगह पर वो आप रिमूव कर दे, उस हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन ले आओ, तो ये क्या चीज है? ये मीथेन का डेरिवेटिव है। इसी तरह आप करते करते जाओ। तो ये जो आपके पास इंडोल है, इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड में नए नए चीजें डालने से आपका कंपाउंड चेंज होता जाएगा। सो आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे। सब के सब को क्या नाम देंगे? ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का मतलब यह है कि बहुत सारे कंपाउंड्स, जिसमें मेनली क्या चीज होगा? इंडोल होगा, इंडोल होगा, और इंडोल के अलावा उसमें कोई दूसरे भी ग्रुप आएंगे। उन सबको मजमूई तौर पर आप क्या कहोगे? ऑक्सिन्स का नाम दोगे। तो ये प्लांट के अंदर बन जाता है। इसके जरा फंक्शन की तरफ आए, देखिए करता क्या है ये। आपने जब मूवमेंट पढ़ रहे थे, आप लोग मूवमेंट जब पढ़ रहे थे, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, उसमें इसका जिक्र पहले से मैं कर चुका हूं, आज मैंने नहीं लिखा क्योंकि शायद आपको पहले से बता चुका हूं। जगह स्पेस की वजह से मैंने वो चीजें नहीं लिखी हुई है कि ऑक्सीजन का किरदार किस चीज में है, मूवमेंट्स के अंदर था। आज जो नई चीजें हैं वो ये है कि ये क्या करते हैं? सेल को इनलार्जमेंट करते हैं। सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट। ये सेल है और ये क्या करते हैं? इसको इनलार्ज कर देते हैं। कहां पर इनलार्ज कर देते हैं? ये रहा आपका स्टेम, लेट्स सपोज ये आपका स्टेम है, और ये स्टेम का बिल्कुल टॉप पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, एपेक्स। एपेक्स के बिल्कुल नीचे जो रीजन है, यहां पर ये जो इलाका है, यहां पर ये सेल को क्या करते हैं? इलोंगेट करते हैं। इसका पहला काम ये है, सेल को इलोंगेट करना, 1। दूसरा, प्रोमोट का मतलब क्या है? प्रोमोट, बढ़ाना, हेल्प करना, ठीक है। प्रोमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम। कैम्बियम भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कैम्बियम के अंदर सेल डिवीजन होती है, उसको प्रोमोट कौन करता है? ऑक्सिन। सो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा था, उसमें भी इसका किरदार है। रूट प्रोमोट एट लो एंड इनहिबिट एट हाई। शॉर्टकट में लिखा हुआ है। रूट्स के अंदर ऑक्सिन ग्रोथ को स्पीड अप करता है, बशर्ते ये कि ऑक्सिन का लेवल क्या हो? कम हो, लो हो। फिर ये ग्रोथ को क्या करेगा? तेज कर देगा। कहां पर? रूट्स के अंदर। स्टेम के अंदर तो ये ग्रोथ कर ही रहा था, लेकिन रूट में थोड़ा किस्सा अलग है। रूट में ये ग्रोथ को कैसे तेज करेगा? अगर इसकी मिकदार कम है। और स्लो कैसे करेगा? स्टॉप करेगा इसकी मिकदार ज्यादा हो जाए। इनहिबिट किस तरह से? कोई फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज आ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई ऑक्सिन रूट में ग्रोथ को इनहिबिट कब करते हैं? पहला ऑप्शन कम मिकदार पे, ज्यादा मिकदार पे, किसी भी मिकदार पर, कुछ भी नहीं।
तो क्या बोलते हैं, हाई कंसंट्रेशन पे ये रूट के अंदर ग्रोथ को स्टॉप करते हैं और लो कंसंट्रेशन पे ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ रूट के अंदर है, स्टेम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी, राइट। प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि ये आपका एक प्लांट है और ये टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। यहां पर साइड पर क्या चीज है, साइड पर एक बड है, साइड पर एक बड है। इस बड ने क्या करना है, आगे इसने आगे इसने जो है ना अपने आप को खोल देना है, इसे शाख ने बनना है, जो भी है लीफ ने बनना है। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन चूंकि आपको इधर मिलेगा ना, टॉप पे मिलेगा, ऑक्सिन आकर इस ये जो बड है, बड को स्टॉप कर देता है। कहता है जब तक मैं हूं तुम ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो कौन सा जगह ग्रो करेगा, ये वाला इलाका ग्रो करेगा, सिर्फ एपेक्स ग्रो करेगा, बड को रोक दिया है। सो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है, किसी चीज के ऊपर आ जाना, ताकत में आना, पावर में आना। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल रीजन का पावर में आना, बाकी साइड पे किसी चीज को ग्रो नहीं करना, दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। और ये कौन करता है, ये ऑक्सिन आकर ये काम करते हैं। अगर आपने ऑक्सिन को तोड़ दिया, आपने ऑक्सिन को फेंक दिया, आपने ऑक्सिन को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, बड खुल जाएंगे, एपेक्स इतना ग्रो नहीं करेगा। और नेक्स्ट है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन का एक और किरदार भी है, ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर देता है किसी प्लांट के अंदर। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है, हाँ, फ्रूट का बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बगैर बीज के फ्रूट का बन जाना। ये टॉपिक चूंकि आपके अभी तक नहीं आया है, सो आप लोग पढ़ोगे भी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है, बाज़ औक़ात हमने देखा कि बगैर बीज के फ्रूट बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। उसमें किसका किरदार है, ऑक्सिन का किरदार है। अब आ जाते हैं दूसरा, ऑक्सिन का किरदार अभी भी कंटिन्यू है। ऑक्सिन और क्या करते हैं, ऑक्सिन क्या करते हैं, डिले करते हैं लीफ सीनेसेंस को। ये अल्फाज ऑक्सिन के साथ जो रिपीट, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बाकी अर्मों के साथ भी रिपीट हो जाएंगे, तो वहां पर आपको बार बार डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। डिले लीफ सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या है, लीफ का ओल्ड हो जाना। लीफ का क्या हो जाना, ओल्ड हो जाना। लेट्स सपोज लीफ ने 1 महीने के बाद ओल्ड होना है, तो ये क्या करेगा, उसको क्या करेगा, डिले कर देगा। मतलब पहले वो 1 महीने के बाद ओल्ड होना था, अब 2 महीने के बाद, 1 महीने 1 हफ्ते के बाद ओल्ड होगा। सो उसने क्या किया, डिले कर दिया, लीफ के ओल्ड होने को उसने क्या कर दिया, डिले कर दिया। एंड देन इनहिबिट एब्सिजन। इनहिबिट एब्सिजन। एब्सिजन का मतलब क्या है, लीफ का गिर जाना, शेडिंग। लीफ का गिर जाने को क्या बोलते हैं, शेडिंग। लीफ देखो, अगर लीफ का ओल्ड होना डिले हो गया है, तो इसका गिरना भी डिले हो जाएगा, अब ये गिरेगा भी नहीं। सो लीफ तभी गिरेगा जब ये लीफ ओल्ड हो जाए। लीफ ओल्ड हो जाए तो लीफ क्या करेगी, गिर जाएगी। लिहाजा अब इसकी जो एब्सिशन है वो भी नहीं होगा। अल्फाज मुश्किल है, टर्म मुश्किल है, लेकिन मतलब बहुत आसान है। लीफ का गिर जाना, एब्सिशन। सेनेसेंस, लीफ का ओल्ड हो जाना। और अब आ जाते हैं कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन। कमर्शियल का मतलब यह है कि एक तो आपको पता चला कि प्लांट के अंदर कुदरती ऑक्सिन है, फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने लैब के अंदर आर्टिफिशियल ऑक्सिन बना ली, हम लोगों ने बना ली है। इन ऑक्सिन का फायदा यह है कि प्लांट पर अगर आप इनको इस्तेमाल करोगे, ये जो मसनूई ऑक्सिन है, प्लांट के अंदर जो एंजाइम है वो उस हार्मोन को तोड़ेंगे नहीं, जल्दी से नहीं तोड़ेंगे। कुदरती हार्मोन जो है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे प्लांट के अंदर, असर उसका बहुत छोटा होएगा। लेकिन जो लैब के अंदर हम लोगों ने ऑक्सिन बना लिए हैं,
वो क्या करते हैं लेब के अंदर, वो बहुत देर तक असर करेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जो एंजाइम है वो इनको तोड़ नहीं सकते हैं। तो वो ऑक्सीजन हमारे पास किस में आएंगे? सिंथेटिक ऑक्सीजन में आएंगे। पहले का नाम क्या है? NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। जिस नाम आप याद रखिएगा। IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नोट्स में इसका नाम मौजूद है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। 2,4-D, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नाम अपने याद रखना है, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। एंड देन इसका फंक्शन भी अवेलेबल है आपके कोर्स में। इनका फंक्शन दिया हुआ है सेलेक्टिव वीड किलर। वीड फालतू घास को कहते हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके खेत में आ जाए, वो फालतू घास को बोलते हैं वीड। तो ये जो दवाई है ये उस फालतू घास को क्या करेगी? खत्म करेगी। सेलेक्टिव वीड किलर है। एक और भी है 2,3,6 ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये क्या करते हैं? पावरफुल वीड किलर है, ये भी फालतू घास को मार देंगे। जिब्रेलिन की तरफ आ जाए। जिब्रेलिन को जब पहली बार साइंसदानों ने इजाद किया तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स के स्टेम बहुत ज़्यादा लंबे हुए थे, लॉन्ग। तो उन्होंने देखा यार क्या है, ये तो पागल है प्लांट, इतना लंबे लंबे हो रहे हैं। उन्होंने जब रिसर्च किया पता चला कि प्लांट के अंदर एक और हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन जो इनके स्टेम को क्या कर देते थे? लंबा कर देते थे। तो वहां से उसकी जो है प्रोमोशन स्टार्ट हुई जिब्रेलिन हार्मोन की। जिब्रेलिन हार्मोन के बहुत सारे काम ऑक्सीजन की तरह थे जो मैंने लिखे नहीं है, वो काम मैं लिखूंगा जो ऑक्सीजन के लिए नहीं है। लेट्स सपोज स्टेम इलॉन्गेशन, स्टेम को क्या करते? लंबा करते की सबसे बड़ी पहचान है स्टेम इलॉन्गेशन। बोल्टिंग, बोल्ट का जरा आप देखिए, ये एक प्लांट है, इसका स्टेम है और इसके लीफ बड़े क्लोज एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है, राइट? अब देखो अब ये स्टेम थोड़ा लंबा हो गया, एक लीफ इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया और एक इधर आया। इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें बहुत तंग है शाखे एक दूसरे के साथ, स्टेम छोटा है, लेकिन ये स्टेम क्या हुआ? लंबा हुआ स्टेम, और अब वो खुल गया, शाखों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है। सो ऐसे इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? बोल्टिंग। और ये कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। अगर आप किसी ऐसे प्लांट जिसकी शाखें बहुत तंग है स्प्रे कर दो उसके ऊपर जिब्रेलिन को, तो बोल्ट हो जाएगा, प्लांट लंबा हो जाएगा, उसकी शाखों के दरमियान स्पेस ज्यादा हो जाएगा। ब्रेक बड एंड सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या है? बीज का एक खास टाइम तक सोना, ग्रो नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड डोरमेंसी। वो टाइम इंतजार करेगा, टाइम के बाद वो, टाइम से पहले वो ग्रो नहीं करेगा। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन इस डोरमेंसी को तोड़ देता है। बीज ने कितने टाइम के बाद जागना था, अभी जल्दी जल्दी जागेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा। प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। जिब्रेलिन लंबे दिनों में फ्लावर को प्रमोट करते हैं, छोटे दिनों में फ्लावर को स्टॉप कर देते हैं अगर आपने जिब्रेलिन को अप्लाई किया तो। डिले लीफ सेनेसेंस, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूं। सीडलेस ग्राफ, ये जो दो काम है, ये जिब्रेलिन के कमर्शियल में आ जाते हैं। आपके पास सिंथेटिक जिब्रेलिन भी है और जिब्रेलिन को भी हम लोग कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं उसे कमर्शियली। किस लिए? जिब्रेलिन को जब आप इस्तेमाल करोगे तो उसकी मदद से आपको क्या मिलेगा? बगैर बीज वाला अंगूर आपको मिलेगा जिब्रेलिन की मदद से। और दूसरी बात यह है कि जो बेरी का जो साइज है, फ्रूट है, उसके साइज को बढ़ाने के लिए भी हम लोग जिब्रेलिन का स्प्रे कर देते हैं। इसके साथ जिब्रेलिन खत्म हुआ, बाकी 3 हार्मोन आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।